आज के समय में बिजनेस चेंज मांग रहा है, चेंज चाहता है। हम 20 साल से 30 साल से एक ही धंधा कर रहे हैं, कॉमन मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि हर बिजनेसमैन कुछ ना कुछ चेंज चाहता है। अगर हम अपने बिजनेस में कोई चेंज नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि आगे चल के अपना वो बिजनेस ख़त्म हो सकता है, सबको पता है। ठीक है, आज चेंज मतलब किस टाइप का, मतलब मार्केट एक टर्न ले रहा है, जैसे फिजिकल से पूरा डिजिटल की ओर जा रहा है। तो जैसे चेंज नहीं कर पाने की वजह से नोकिया जैसी कंपनी भी अगर चेंज नहीं कर पाने की वजह से पूरी एंड्रॉयड को जो पूरा मार्केट चेंज हो रहा था वो टर्न को नहीं पहचानने की वजह से पूरी कंपनी ख़त्म हो गई। तो आज छोटे मोटे हर व्यापारी को ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, छोटा मोटा कोई चेंज लाना पड़ेगा, वरना जो मार्केट का जो कर्व चल रहा है, जो एडॉप्शन चल रहा है, उसमें वो मार्केट हमें खा जाएगा। एक बंदर की कहानी मुझे याद आ रही है यहाँ पे एग्जैक्ट इस वाले टॉपिक के साथ रिलेटेड करते हुए कि कहानी क्या थी। लगभग ऑलमोस्ट लोगों ने ये वाली कहानी सुनी होगी सर, जो हमें बचपन में सुनाया करते थे कि एक बनिया था जो टोपी बेचने का काम करता था। सर पे हम टोपी पहनते, वो टोपी बेचने का काम करता था। तो पास वाले गांव में जब टोपी बेचने के लिए जाता था तो पूरी पहले तो इतना मतलब वो कल्चर इतना डेवलप नहीं था, मतलब मार्केट में इतने व्हीकल्स की सुविधाएं नहीं थी, जहाँ पे 2 व्हीलर नहीं था, 4 व्हीलर नहीं था, जब तो पैदल चल के जाना पड़ता था। तो बनिया क्या करता था, वो टोपी का पूरा बक्सा उठाता था और सर पे डाल के मतलब वो चलते चलते दूसरे गांव में जाता था, वहाँ कुछ टोपियाँ बेचता था, उसके फिर चलते चलते आगे जाता था, फिर वहाँ भी कुछ टोपियाँ बेचता था। ऐसे अपना वो गुजरान चला रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जैसे वो बनिया अपना सुबह निकला, सामान वामान सब सर पे ठोक के वो चले जा रहा था, तो दूसरे गांव उसको टोपी बेचने के लिए जाना था। तो वहाँ पे जाते जाते बीच में एक बहुत बड़ा घना जंगल आता था, वो घना जंगल पार करना पड़ता था। तो जंगल पार करते करते उसको 2 पैर हो गए। तो बनिया ने सोचा यार 2 पैर तो हो ही गए, तो अब ये काम करता हूँ, यहाँ पे 2-5 मिनट मतलब 10-15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे आराम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं चलना शुरू करूँगा और पास वाले गाँव में पहुँच जाऊँगा। तो दोपहर का टाइम था, एक बहुत बड़ा घना पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बनिया ने अपना बिस्तरा सब नीचे रख दिया, अपना जो सामान वामान था, टोपी का बक्सा बक्सा सब नीचे रख दिया, और वो बनिया वहाँ पे खाना वाना खा के थोड़ी देर के लिए आराम के लिए बैठ गया। तो जैसे वो आराम के लिए बैठा तो उसको आराम से सोया, तो उसको आराम से नींद आ गई। और जैसे ही नींद खुली, आधे घंटे के बाद नींद खुली और बनिया ने आसपास देखा कि वो मेरा बक्सा कहाँ गया, मेरी सारी टोपियाँ कहाँ गई। तो सारी टोपियाँ गायब। तो बनिया इधर उधर टोपियाँ ढूंढने लगा कि मेरी टोपियाँ गई कहाँ। तो जैसे इधर उधर देखने लगा और जैसे ऊपर पहाड़ पे झाड़ पे ऊपर नजर गई, तो सारे झाड़ पे बंदर बैठे हुए थे और सारे बंदर एक एक टोपी उठा के चले गए और सब बंदरों ने टोपी पहन के ऊपर बैठे हुए, फर्स्ट क्लास। और सब बंदर बनिया के सामने मुस्कुरा रहे टोपी पहन के कि सारी टोपियाँ गायब हो गई। तो नीचे खड़ा खड़ा बनिया भी बंदर के सामने देख के मुस्कुराया कि यार तुम मत मुस्कुराओ, मेरे पास एक और नुस्खा है। तो फिर बनिया ने क्या किया, अब सब लोग जानते हो कहानी सबने सुनी हुई है सर, लेकिन मैं जो सुना रहा हूँ वो पार्ट 1 है। ठीक है, आपको कंपलसरी सुनना है पार्ट 2, जो आगे जाके मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मज़ेदार है और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो बनिया ने क्या किया, एक टोपी अपने जेब से निकाली जो उसने बचा के रखी थी। उसको पता था कि ऐसा अगर कुछ हुआ तो बनिया ने अपना दिमाग लगाया और एक टोपी जेब से निकाली और अपने सर पे लगा दी। तो सारे बंदरों के हाथ में जो टोपी लेके खड़े थे, कुछ बंदर पहन के खड़े थे, कुछ बंदर के हाथ में थी। तो जितने बंदरों के हाथ में थे वो सब बंदरों ने कॉपी करना शुरू कर दिया और सब ने अपने सर पे टोपी लगा ली। तो बनिया ने ऐसे ऐसे टोपी घुमाई तो सब बंदरों ने भी ऐसे ऐसे टोपी घुमाई। फिर बनिया ने वो टोपी उतारी तो सब बंदरों ने उतारी। बनिया ने ऐसे उतार के ऐसे फेंकी तो सब बंदरों ने भी टोपी फेंकी। तो बनिया का काम हो गया, सारी टोपियां समेट के वो अपना बक्सा पैक करके वहां से चल पड़ा। कहानी यहां खत्म नहीं हो रही है सर। फिर बनिया धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, ऐसे उसका रूटीन चलता रहा था। धीरे धीरे बनिया बूढ़ा हो गया। अब उसका लड़का जवान हो गया। सोचा कि अब पापा जी आप मतलब यहाँ पे बैठ जाओ, अब आपको धंधे पे जाने की जरूरत नहीं है, अब बक्सा दो मुझे, मैं धंधा करने जाता हूँ। तो बनिया ने बोला कोई बात नहीं बेटा, अब तू धंधा संभालने लायक हो गया, अब तू धंधा संभाल ले।
तो बनिया का बच्चा वो बक्सा तैयार करके सुबह निकल रहा था, तो बनिया ने बताया, बेटा रुक, तुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, एक बात बताता हूँ जो बहुत रास्ते में तुझे बहुत काम आएगी। बच्चे ने बोला, बताइए पापा जी। तो बनिया ने बताया कि बेटा तू जब जंगल में जाएगा तो रास्ते में ऐसे ऐसे मतलब लोग आएंगे जो बीच में तेरी सारी टोपियाँ, मतलब बंदर आएंगे, तू आराम करने के लिए रास्ते में रुकेगा तो बंदर आएंगे और सारी टोपियाँ उठा के ले जाएंगे। तो उस टाइम पे तुझे क्या करना है, एक टोपी अपने पास बचा के रखनी है। जो टोपी तू सर से ऊपर से फेंकेगा तो सारे बंदर टोपी फेंक देंगे, तू सारी टोपी फेंक के फिर अपना बक्सा लेके निकल जाइयो। बच्चे ने बोला, ये तो बहुत अच्छे आइडिया है और बहुत काम का भी है, क्योंकि रास्ते में जंगल तो पड़ता ही है उसमें। तो बोला ठीक है पापा जी, ओके करके वहाँ से निकल पड़ा। और सेम प्रोसीजर, सेम टाइम, वही दोपहर हो गए, जंगल से पार होते होते उसको भी दोपहर हो गया। तो दोपहर के टाइम पे वो एक अच्छा सा जहाँ पेड़ देख के वहाँ पे रुक गया, वहाँ पे अपना बक्सा लगाया और वहाँ पे वो खाना वाना खा के वो भी आराम कर लिया उसने भी। तो आधे घंटे के बाद, करीब आधे घंटे के बाद वो उठा तो सारी टोपियाँ गायब। तो उसको पापा का जो आइडिया था वो याद आ गया कि सेम मेरे पापा ने मेरे को बताया था कि भाई अब क्या करना है, कि पापा ने बताया था एक टोपी जेब से निकालो, सर पे लगाओ। बंदर, तो सारे बंदरों ने टोपियाँ सर पे लगाई, ऐसे ऐसे टोपी हिलाओ, तो ऐसे ऐसे टोपी हिलाई, सर से टोपी उतारी, सारे बंदरों ने उतारी, जैसे फेंकी कहानी चेंज हो गई साहब। जैसे ही उस बनिया ने टोपी उतार के फेंकी तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब सारे बंदरों ने टोपियां फेंक दी थी, लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ उल्टा हुआ सर, कि जैसे ही टोपी फेंकी तो एक बंदर का बच्चा आके वो टोपी लेके भी चला गया। और ऊपर पेड़ पर जाके क्या बोला पता है, आपके पापा ने आपको सिखाया है तो हमारे पापा ने भी हमें कुछ सिखाया नहीं होगा। यहाँ पे तो उसके पापा के समय पे जो बिजनेस चल रहा था उसको अब टर्न करने का समय था। कहने का मतलब जो है वही टॉफी फेंकने वाला समय नहीं है। यहाँ पे टॉफी फेंकने के टाइम पे अगर हमने गलती कर दी और टॉफी गलती, वही गलती अगर हमने वो फेंक दी तो यहाँ पे मार्केट टर्न हो गया और वो टॉफी भी चली गई। सर अगर पुराने तरीके से हम बिजनेस करते रहेंगे तो हो सकता है कि अपना बिजनेस भी चला जाए, मार्केट हमें खा जाएगा सर। तो कुछ ना कुछ चेंज बहुत जरूरी है सर अपने बिजनेस में। पुराने तरीकों से नहीं, आज बहुत सारे ऐसे कंपटीशन में हमें अपने बिजनेस के तरीके को, बिजनेस करने की स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं लाएंगे तो आज के इस मार्केट में हम मार्केट नहीं कर पाएंगे। तो किस टाइप के चेंज की मैं बात कर रहा हूं, कोई बड़े लेवल का चेंज नहीं, छोटा सा चेंज। सपोज करो आप एग्जांपल कोई एक बिजनेस कर रहे हो, मैं आपको एक टूल दे रहा हूं, जो टूल है डाटा बैंक का। डाटा आज की तारीख का एक बिजनेस के लिए ऐसा एम्पावर है, एक ऐसा एम्पायर है जिसको हम सोच नहीं सकते सर। आप जो भी जिस भी टाइप का अगर बिजनेस कर रहे हो तो उस टाइप का आपके पास डाटाबेस होना चाहिए। उस बिजनेस के रिलेटेड, उसके आसपास काम करने वाले लोगों का, उस बिजनेस के आसपास, उस बिजनेस के आपकी जो भी प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोगों का, उस प्रोडक्ट कैसे, किस टाइप के कस्टमर बेस में हम उसको सेल करेंगे, उसका आपके पास हर एक अलग अलग कैटेगरी का डाटा होना चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो उस कैटेगरी का डाटाबेस आपके पास होना चाहिए। अगर आप सेलर हो तो कस्टमर किस किस टाइप के कैटेगरी के कस्टमर है जो आपके पास से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उस टाइप का आपके पास डाटाबेस होना चाहिए। आपका जो भी प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आसपास का आपके पास डाटाबेस होना चाहिए। आज के समय की एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं सर, आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपके पास इंडस्ट्री का डाटाबेस है तो आप इस इंडस्ट्री के महाराजा हो साहब, लिख लीजिए इस बात को। अगर आपके पास डाटाबेस है तो आप इस इंडस्ट्री के महाराजा हो साहब। बताता हूं, थोड़ा डीप में इसको समझाता हूं। डाटाबेस पे आप बहुत सारा काम कर सकते हो। डाटा से आपको पता चल सकता है कि मार्केट किस हिसाब से मतलब टर्न हो रहा है। डाटा से आपको पता चल सकता है कस्टमर की कैटेगरी का। डाटा से आप अलग अलग कम्युनिटी बना सकते हो कि कौन सी कम्युनिटी में हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। डाटा से आप पता लगा सकते हो, डाटा से आप सोशल, डिजिटल, फिजिकल कोई भी टाइप का मार्केटिंग कर सकते हो अगर आपके पास नाम, मोबाइल नंबर का डाटाबेस है।
आपके प्रोडक्ट यूज़र का डाटाबेस है तो आप उस पर बहुत सारे आइडियाज़ शेयर कर सकते हो और अपना कस्टमर का फुटफॉल अपने शोरूम पे, अपने दुकान पे, अपने धंधे पे बढ़ा सकते हो। तो अपने बिजनेस में एक छोटा सा चेंज चाहिए सर, जहाँ पे हमें डाटा बैंक बनाना चाहिए, जहाँ पे हमारे पास राइट समय पे राइट कस्टमर आएगा। तो खाली कस्टमर जब हमारे बिजनेस में छोटा सा अगर थोड़ा सा भी अगर हमारी प्रोडक्ट के बारे में अगर कस्टमर ने इंटरेस्ट लिया तो वो प्रोडक्ट की इंक्वायरी हमारे लिए बन गई, हमारे लिए वो कस्टमर मतलब एक प्रोस्पेक्ट बन गया। उस प्रोस्पेक्ट को हम कहीं पे स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक डाटा बैंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक स्पेसिफिक डाटा बैंक बना लीजिए। कॉमन रजिस्टर में भी हम बना सकते हैं और आजकल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं, या सिंपल एक्सेल शीट में भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं, जहाँ से एक डाटा बैंक में हम उसको डाटा को स्टोर करेंगे। फिर उस पर हम एक्शन लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और एनालिसिस के आधार पर हम उस पर एक्शन लेंगे। इसके डाटाबेस से हम फिल्टर करके उसमें से एक कम्युनिटी बना सकते हैं। सपोज करो आपका कोई एक प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की एक कम्युनिटी बन सकती है। सर मेरा प्रोडक्ट ट्रैक्टर है, मैं आपको ट्रैक्टर का एग्जांपल लेके अच्छे से इस वाले टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जैसे मेरे को ट्रैक्टर सेल करनी है तो ट्रैक्टर के आसपास अगर हम घूम ले तो हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट मिल जाती है। तो इसमें हम कैटेगरी बनाते हैं, हमारे पास एक डाटा बैंक का फंक्शन है। जैसे अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो तो हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है हमने जो बनाई हुई, जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग बिजनेस वाइज आप अलग अलग कैटेगरीज अपने बिजनेस के हिसाब से बना सकते हो कि इस टाइप के कैटेगरीज हमें काम आ सकती है। उस कैटेगरी में उस टाइप का डाटा हम एंटर कर सकते हैं और राइट टाइम पे उस डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं।